स्वागत है श्री आपका डॉक्टर वैशाली गणेशाय। जी। प्रस्तुत। जी स्वागत है आपका। हाँ हाँ। वक्तव्य प्रस्तुत। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमः रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघः श्यामलः कोमलाङ्ग। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव वे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककमिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणूरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सभी को नमस्कार। आज की मेरी कथा है सुदामा चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक ब्राह्मण जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह नहीं करते थे। उनकी पत्नी सुशीला भी उन्हीं के समान धर्मपरायण थी। एक दिन वह अपनी पति के पास आकर बोली, स्वामी, भगवान श्री कृष्ण आपके सखा है। वे भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त है। आप उनके पास जाइए, वह हमें बहुत सा धन देंगे, जिससे हमारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल वे द्वारिका नगरी में निवास करते हैं। इस प्रकार सुशीला ने अपने पति से बार बार कहा। सुदामा ने सोचा कि धन की कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा तो वो जीवन का बहुत बड़ा लाभ होगा। स एव भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ऐसा विचार करके सुदामा ने द्वारिका जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से कहा कि घर में कुछ ऐसी वस्तु हो जो भेंट देने के लिए योग्य है। उनकी पत्नी ने पड़ोस के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगे और एक कपड़े में बांध कर दे दिए। सुदामा पोटली में चावल लेकर चल दिए। मार्ग में वे यह सोचने लगे कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे।
सुदामा जी ने द्वारकापुरी की यात्रा प्रारंभ की। जब वे द्वारिका के निकट पहुंचे तो द्वारिका का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। द्वारपालों ने सुदामा का वेश देखकर उन्हें रोक दिया। जब अनेक बार अनुनय विनय करते हुए द्वारपालों से कहा कि मैं भगवान कृष्ण का बाल्यकाल का मित्र हूं, सुदामा के इस प्रकार कहने से द्वारपालों को हंसी आई। द्वारपालों ने सोचा, कहा महाराजाधिराज श्री कृष्ण और यह निर्धन ब्राह्मण। किंतु सुदामा ने बार बार कहा कि आप अपने स्वामी से जाकर कहिए कि सुदामा आया है। फिर भी द्वारपाल सुदामा का संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास गए और उनका संदेश सुनाते हैं। सीस पगान जगा तनपे प्रभु, जानी के आही बसे के ही ग्रामा। धोती पटी सी लटी तुपटी, और पाव उपान की नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एकर हो चकीसो वसुधा अपीरामा। पूछत दीन दयाल को धामा। हे प्रभु, एक ब्राह्मण आया है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। उसके सिर पर ना पगड़ी है, न ही पैरों में जूतियां है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल कहा कि अरे द्वारपालों, उसकी दशा का वर्णन क्यों कर रहे हो, उसका नाम तो बताओ। तब द्वारपालों ने कहा, बताव तो अपनो नाम सुदामा। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा यह नाम सुना, वह तुरंत दौड़ पड़े। अपने मित्र से मिलने के लिए महल के बाहर आकर अपने बाल्यकाल के मित्र सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा को प्रेम पूर्वक वे अपने महल के अंदर ले आए और अपने पलंग पर निज निवास में उनको बैठा दिया। स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। जब भगवान कृष्ण की दृष्टि सुदामा जी के चरणों में गई, तब उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। जब तक रुक्मिणी आदि रानियां जल और परात लेकर आती, तब तक भगवान कृष्ण ने अपने अश्रु बिंदुओं से ही उनके चरणों को धो दिया। सख्यु प्रियस्य विप्रर्षे रंग संगति निवृत्ति, प्रीतो विमुच्युत बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। इसके पश्चात अनेक रानियां आई और उनकी सेवा की। भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में उनके एक निवास स्थान में लेकर गए तथा उन्हें उत्तम उत्तम वस्त्र अलंकार आदि प्रदान किए। इतना होने पर भगवान कृष्ण और सुदामा चर्चा करने लगे। भगवान कृष्ण ने पूछा कि मित्र सुदामा, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? सुदामा ने कहा, हाँ मित्र, मेरा विवाह हो गया है। तो भाभी जी ने मुझे देने के लिए कुछ तो वस्तु भेंट प्रदान की होगी। इतने पर सुदामा ने कहा कि हाँ, दी तो है, लेकिन भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर सुदामा को लज्जा आ गई कि कहाँ भगवान कृष्ण का इतना ऐश्वर्य और कहाँ मेरी यह छोटी सी पोटली जिसमें थोड़े से ही चावल उपस्थित है। भगवान कृष्ण ने चावल की पोटली भगवान कृष्ण ने छीन ली, उनसे सुदामा से छीन ली, और उतने में ही चावल जो है वो धरती पर बिखर गए। भगवान कृष्ण ने उन चावलों को प्रेम पूर्वक खाया। जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाया, वह तृप्त हो गए और दूसरे चावल की मुट्ठी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो भगवान माता रुक्मिणी ने उनके हाथ को रोक लिया, क्योंकि वे अपने पति की परायण है। एक मुट्ठी चावल में ही समस्त संसार का ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान कर दिया। इतनी चर्चा होने पर भगवान कृष्ण ने इतनी चर्चा होने पर
सुदामा ने भी भगवान कृष्ण से पूछा कि मित्र, क्या तुम्हारा विवाह भी हो गया है? तुम्हारी कितनी रानियां हैं? कृष्ण ने कहा, मित्र, हाँ, मेरी बहुत पत्नियां हैं, पूरी 16,108 रानियां हैं। भगवान कृष्ण ने ऐसा भगवान कृष्ण के ऐसा कहने पर सारी रानियां दौड़ी दौड़ी चली आई, क्योंकि वह भगवान के इस कृति से बड़े आश्चर्यचकित थी कि एक हीन दीन दरिद्र ब्राह्मण भगवान कृष्ण स्वयं जिसकी सेवा कर रहे हैं, वे कौन है, यह देखने के लिए सभी रानियां धीरे धीरे आ गई। सुदामा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को सौभाग्यवती भव, किसी को सुखी रहो, इस प्रकार के वह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। पूरी 16,000 रानियों के आने पर भगवान कृष्ण ने एक साथ उनको आशीर्वाद दे दिया। हुई उसी समय भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जिस प्रकार एक रात्रि में आपने द्वारिका नगरी का निर्माण किया, उसी प्रकार आप सुदामापुरी का भी निर्माण कीजिए। विश्वकर्मा ने उस आदेश का तत्काल पालन किया। वस्तुतः भगवान कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को कुछ नहीं दिया, परंतु सुदामा भी प्रसन्न हो गए, अपने मित्र से भेंट कर प्रसन्न हो गए और वे पुनः अपने घर जाने के लिए निकल पड़े। वो रास्ते में यही सोचने लगे, हम कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण और कहा ऐश्वर्य के अधिपति भगवान श्री कृष्ण, लेकिन मुझको ब्राह्मण जानकर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया, यही मेरा सर्वोत्तम लाभ है। इस प्रकार सुदामा पुनः अपने घर की ओर आए। आकर क्या देखते हैं कि ऐश्वर्य से परिपूर्ण उनका घर, अनेक उपवन, महल, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उनको ऐश्वर्य प्रदान किया। लेकिन वे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि कहाँ मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे पुत्र कहाँ है। इतने में उनकी जो पत्नी थी सुशीला, वह आरती का थाल लेकर सजाकर पुनः आई और कहने लगी कि स्वामी, यह आपका ही घर है। मन ही मन सुदामा सोचने लगे कि भगवान ने मुझे अनगिनत संपत्ति प्रदान कर दी है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिया, लेकिन अनंतर मुझे बहुत बड़ी संपत्ति प्रदान की। सुदामा मन ही मन स्वयं को धन्य मानने लगे और भगवान कृष्ण को भी धन्यवाद देने लगे। इस प्रकार कृष्ण और सुदामा का यह जो चरित्र है अति उत्तम है। इसमें कोई भेदभाव को स्थान नहीं है कि कहाँ भगवान कृष्ण ऐश्वर्य संपन्न और कहाँ एक दीन ब्राह्मण उनका मित्र सुदामा, लेकिन दोनों की जो मित्रता है वह संसार में अतुलनीय है। इस प्रकार ऐश्वर्य को पाकर भी सुदामा अहंकार के वशीभूत नहीं हुए। वह इस ऐश्वर्य को कृष्ण का कृपा प्रसाद प्राप्त कर वह अनासक्त भाव से संसार करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो गए और ईश्वर की भक्ति करने लगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके आगे की कथा है गोप गोपियों से और तथा कृष्ण बलराम की पुनः भेंट। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा। सभी जो राजा लोग थे, उग्रसेन, वसुदेव, अन्य जो तथा ऋषिगण थे, वह समंतक क्लास चालू है गई। वह समंतक तीर्थ पर ग्रहण के समय पुण्य कार्य करने के लिए सारे एकत्रित हो गए। सभी लोग जो है वह दान धर्म आदि करने के उद्देश्य से एकत्रित हो गए।
उसी समय नंद बाबा को भी पता चला कि बलराम और कृष्ण वसुदेव देवकी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो वे भी सारे ચાલુ થઈ ગયા ના સારું રિઝલ્ટ ના આવ્યો राधे। नमो नमः गुरुदेव। हाँ डॉक्टर वैशाली जी, माइक 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 ऑफ है आपका। डॉक्टर वैशाली जी माइक चालू कर लेंगी। डॉक्टर वैशाली जी सुन पा रही हैं? माइक चालू कर लीजिएगा, माइक थोड़ा आपका बंद हुआ है। हाँ, सामने ही माइक आइकन होगा, उसको ऑन कर लीजिए। माइक माइक ऑफ हो गया है आपका। बस बस चालू हो गया। जी चलो। सुतल लोक गए और उनके जो 6 पुत्र थे उनको वापस लेकर आ गए। यह देखकर माता देवकी अत्यंत विस्मित हो गई और वसुदेव देवकी कृष्ण तथा बलराम को उन 6 पुत्रों ने प्रणाम किया और वे स्वर्गलोक चले गए। तब माता देवकी और वसुदेव को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह परब्रह्म परमात्मा ही पुनः पृथ्वी का भार उतारने के लिए उपस्थित हो गए हैं। इसके पश्चात की कथा है सुभद्रा का विवाह। परीक्षित पूछते हैं शुकदेव जी से कि हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे सुभद्रा और मेरे दादा अर्जुन के विवाह की कथा को सुनना है। शुकदेव मुनि कहते हैं कि यह विवाह बड़ा ही अद्भुत विवाह प्रसंग है। एक बार जब अर्जुन तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े तो वे घूमते घूमते प्रभास क्षेत्र में आ गए, त्रिदंडी साधु का वेश धारण करके। उसी मतलब एक स्थान पर वे रुके। दूसरी ओर बलराम जी दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह निश्चय कर चुके थे। जैसे ही सुभद्रा को यह पता चला तो उनका मन दुर्योधन से विवाह करने का नहीं था। उनके मन में अर्जुन से ही विवाह करने का विचार था। उसी समय भगवान कृष्ण को भी यह बात पता चली तो उन्होंने
अर्जुन को सुभद्रा हरण करने का प्रस्ताव दे दिया। बलराम जी भी अपने नगर में त्रिदंडी साधु को आया हुआ देखकर उनको भोजन का निमंत्रण देते हैं। जैसे ही त्रिदंडी साधु के वेश में अर्जुन वहां आते हैं तो सुभद्रा के मन में जो निश्चय था अर्जुन से विवाह करने का वह वहां पूर्ण हो गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि यदि विवाह करना ही है तो सुभद्रा का हरण करना उचित होगा, नहीं तो बलदाऊ दुर्योधन से ही उनका विवाह करवा देंगे। इसी प्रकार देवी पूजा के माध्यम से सुभद्रा जो है महल के बाहर निकली और अर्जुन ने रथ पर सवार होकर सुभद्रा का हरण कर दिया। जब बलदाऊ को पता चला कि सुभद्रा का हरण अर्जुन ने कर लिया है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उनके पीछे सेना को भेजा। इतने में भगवान कृष्ण ने सुभद्रा तथा अर्जुन को इतने में भगवान कृष्ण ने बलराम जी को समझाया कि यदि सबको पता चला तो बड़ी हमारी बदनामी होगी, लोग हमें भला बुरा कहेंगे। तो बलराम जी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि सुभद्रा को अर्जुन से उत्तम वर कौन मिलेगा, इससे अच्छा है कि उनका विवाह कर दिया जाए। तो सभी की सम्मति से भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद आपका प्रवचन वक्तव्य हुआ वैशाली जी, तो अब जी जी प्रयास करिएगा जल्दी जल्दी करने का। जी तो जी जल्दी, यदि बीच में यदि समय मिलता है तो मैं कर दूंगी निश्चित रूप से। हाँ हाँ ठीक है हाँ, नहीं आपका। वैसे मेरी पढ़ाई निरंतर चल रही है भागवत जी की। नहीं नहीं, बिल्कुल हम आपके वक्तव्य से समझ सकते हैं और बहुत बढ़िया लगा। हमारे जी झा जी भी श्रवण कर रहे थे, सभी लोग प्रसन्न हैं, है ना। जी निश्चित। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा। जी डॉक्टर वैशाली जी का वक्तव्य अनुकरणीय है। सब लोग इनके वक्तव्य को सुनेंगे तो लाभान्वित होंगे। राधा माधव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप वक्तव्य दे करके हम लोगों को लाभान्वित करती रहें। जी जय जी श्री राधे, जय श्री जी राधे।